हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल यूरो फर्स्ट में। जैसे आप सबको पता है कि हमने ये चैनल बनाया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में, जनरल पॉपुलेशन में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे कि किडनी स्टोन्स होता है, प्रोस्टेट की बीमारी होती है, या यूरिन लीक होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, किसी भी कारण का लोगों को पता नहीं होता है, तो उसके बारे में हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं जनरल लोगों में। तो इस क्षेत्र में हम ये पहला वीडियो है जिसमें हम किडनी स्टोन्स के बारे में लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लेके आने वाले हैं। किडनी स्टोन आजकल बहुत कॉमनली मिलते हैं क्योंकि लोग बहुत बाहर जाना बंद है, लोग बैठ के एसी में काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। ये सब से स्टोन्स बनने के कारण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम आपको स्टोन्स, किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं उसके बारे में एक नहीं कई कारणस बताएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स को, कौन सा स्टोन कैसे बनता है। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे वाले फ्यूचर्स वीडियोस में हम आपको स्टोन्स के बारे में, कैसे उसको इवेल्युएट किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और आप कैसे स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियोस लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारे शरीर में दो किडनी होते हैं और किडनी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का। इसको ह्यूमन बॉडी का फिल्टर कहा जाता है। शरीर के जितने भी ब्लड है वो किडनी के थ्रू दे के पास होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सब किडनी फिल्टर करके यूरिन बनाता है। तो यूरिन में बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है पानी। पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि सोडियम होता है, पोटेशियम, ऑक्सलेट या आपका यूरिक एसिड, सिस्टीन, कोई भी टाइप के क्रिस्टल्स जो होते हैं, जो कोई भी मिनरल्स होते हैं जो फिल्टर होते हैं, वो सब उसके अंदर सोल्यूशन बन के निकलते हैं। अगर किसी भी कारण से अगर पानी का अमाउंट कम हो जाता है या बाकी सब मिनरल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये जो सोल्यूशन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और ये मिनरल्स अपने आप में कंबाइन होके ये सब क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जब ये छोटे क्रिस्टल को निकलना होता है तो निकल जाता है, और अगर ठीक नहीं किया गया तो ये क्रिस्टल्स जम के अपने आप में जुड़ के फिर बाद में किडनी के स्टोन बन जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो कॉमन कारण है स्टोन बनने के वो है डिहाइड्रेशन, मतलब कि शरीर में पानी का कम होना। पानी हम कम पीते हैं तो शरीर में पानी कम होता है, यूरिन में भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है पानी का, जिसके वजह से पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो ऑब्वियसली बाकी सारे मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और वो सब क्रिस्टल है जो कि स्टोन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग कारण होते हैं। कॉमनली 5 कॉमन टाइप के स्टोन मिलते हैं, जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि मोस्ट कॉमन स्टोन है, अबाउट 80% के पॉपुलेशन में ये वाला स्टोन दिखता है। इसके अलावा आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है, स्ट्रूबाइट होता है जिसको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, ये ऐसे कॉमन स्टोन्स होते हैं। तो अलग अलग स्टोन के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कैल्शियम स्टोन्स, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट होता है या कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये सब स्टोन्स में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बॉडी में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा पास होने लगते हैं, तो ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं। कुछ फैमिलियल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपका फैमिलियल हाइपरकैल्शियूरिया होता है, हाइपरऑक्सिलूरिया होता है। ये सब कंडीशन में कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ये सब मिनरल्स यूरिन में सीक्रेट करने लगते हैं और ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं। सेम आपका अगर यूरिक एसिड स्टोन लिया जाए तो यूरिक एसिड स्टोन में भी आपको इंक्रीज यूरिक एसिड यूरिन में होता है या डिक्रीज पीएच होता है, मतलब कि यूरिन का एसिडिटी बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है और यूरिक एसिड मिलके स्टोन बन जाते हैं। सिस्टीन स्टोन भी कुछ जेनेटिकल कंडीशन होते हैं, जैसे कि फैमिलियल हाइपरसिस्टीनूरिया,
उसमें कुछ अमीनो एसिड स्पेसिफिकली जो कि आपका सिस्टीन बनने में हेल्प करते हैं, वो सब मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, तो वो यूरिन में ज़्यादा निकलते हैं और सिस्टीन स्टोन फॉर्म होते हैं। इसके अलावा रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म प्रोटियस जो कि यूरिया को स्प्लिट करके आपका यूरिन का पीएच कम कर देता है, यूरिन के पीएच चेंज होने से स्टूबाइट स्टोन भी बन जाते हैं। कुछ स्टोन्स जो छोटे छोटे होते हैं वो कभी छोटे ये साइज में ही पास हो जाते हैं तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी कभार ये स्टोन ट्रीट नहीं होते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स कंबाइन हो के ओवर द पीरियड महीनों में सालों में लोगों में वो बड़े स्टोन फॉर्म होते हैं और वो पास होते टाइम यूरिन के ट्यूब को ब्लॉक करते हैं और आपका पेन होता है या सिम्टम होता है, या नहीं तो कभी कभार यूरिन का फ्लो ब्लॉक होने की वजह से किडनी डैमेज भी हो सकता है। कुछ डाइटरी फैक्टर्स स्टोन बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, उसके लिए इंक्रीज सोडियम डाइट, मतलब अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो जो सोडियम होता है नमक का वो जाके शरीर के अंदर कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, तो कैल्शियम यूरिन में पास होते हैं और आपके स्टोन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली आप अगर देखते हैं कि बहुत सारे फूड्स हैं जो ऑक्सलेट रिच है, मतलब उनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो पालक है, फिर आपका चॉकलेट है, नट्स है, कॉफ़ी है, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें कि आपका ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। ये सब बहुत सारा ऑक्सलेट वाला फूड खाने से वो ऑक्सलेट आपके यूरिन में निकल जाते हैं, तो वो ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म के कारण बनते हैं। जैसे कि ऑक्सलेट ज़्यादा खाने से कभी कभार होता है कि जब कैल्शियम कम होता है तो भी ऑक्सलेट उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है, तो और वो एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एवरी डे अगर हम लेते हैं तो वो ऑक्सलेट को बाइंड करता है और कैल्शियम ऑक्सलेट को इंटेस्टाइन से ही अब्सॉर्ब करवा लेता है, तो वो किडनी तक जा स्टोन बनना कम होता है। उसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब थे कुछ कॉमन कंडीशंस और कॉमन कारण जो किडनी में स्टोन बनने में हेल्प करते हैं, कारण होते हैं। ये सब के अलावा भी यूरिन में कुछ चीज़ें होती है जिनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो जैसे कि आप मान लीजिए साइट्रेट एक इनहिबिटर है यूरिन का, जो कि ये सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करता है। अगर आपका थोड़ा बहुत क्रिस्टल फॉर्मिंग मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ भी जाता है तो भी स्टोन नहीं बनता है, क्योंकि मिनरल्स उसको बैलेंस करते हैं, ये इनहिबिटर्स उनको बैलेंस करते हैं। अगर किसी कंडीशन से ये इनहिबिटर्स भी कम हो जाते हैं, जैसे साइट्रेट कम हो जाता है, तो भी वो मेटास्टेबल फेज में पहुंच जाता है जो सोल्यूशन, तो उसके बाद क्रिस्टल फॉर्म होता है और स्टोन फॉर्म होता है। तो ये मोटा मोटी था कि आपका स्टोन्स किडनी में कैसे बनते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक, कुछ फैमिलियल, कुछ डाइटरी, ये सब जो होते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। आगे हम अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या होता है आपको, तो आप जानते हैं कि ये स्टोन हो सकता है, कैसे उनको इवेलुएट करते हैं डॉक्टर, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस सब के बारे में। तो उसके लिए प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इन सब बारों में और कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट जो www.drmishraurology.com है उसमें जाइए, तो आपको इन सब के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी।